तो हेलो बच्चों, अब तो बहुत कम टाइम बचा है। पूरा देखा जाए तो आज को लेकर 4 दिन बस टाइम बचा है और इसी 4 दिन में आपको पूरा पेपर यानी केमिस्ट्री का तैयार करना है ना। तो समय अगर देखा जाए तो बहुत कम बचा है अब। तो इसके लिए हमको एक अलग स्ट्रेटजी से तैयारी करनी होगी। जैसे ये देखना होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री से, तो फिजिकल केमिस्ट्री से यहाँ से न्यूमेरिकल के सवाल ज़्यादा आते हैं, है ना। न्यूमेरिकल के सवाल और डेरिवेशन की जो पोर्शन है ये फिजिकल केमिस्ट्री से पूछते हैं ना। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ये फिजिकल केमिस्ट्री से है। इसके लिए आप सभी जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं और जो उसकी यूनिट है उसकी एक लिस्ट बनाकर आप तैयार कर लें, और ये आप कर रहे होंगे, है ना। तो जितने महत्वपूर्ण फार्मूले, इम्पोर्टेंट फार्मूले और डेरिवेशन है, इसकी एक लिस्ट बनाकर आप उसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे DNF ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो जो DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उससे एसर्शन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, केस बेस्ड के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इन सवालों पर आप विशेष ध्यान दें। DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके वो आते हैं, जैसे IPSC नेमिंग भी आती है। कुछ कंपाउंड दिए रहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उसके IPSC नेम दिया रहता है। या और इसके अतिरिक्त आपको जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ये भी निकालना पड़ता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें बहुत सारे जैसे CFT है ना, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसको भी आप विशेष तौर पर तैयार करें अच्छे से। यहाँ अगर बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अधिक स्कोरिंग हो सकता है अगर देखा जाए तो, है ना। अधिकांश लड़के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही फेल मार जाते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोर लाता है। तो अगर अधिक स्कोर हमको लाना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जितने नेमिंग रिएक्शन है, यानी जितने नेमिंग रिएक्शन है उसको आप लिख लिख कर याद करें, लिख लिख कर तैयार करें। जितने कन्वर्जन के रिएक्शन है उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, है ना। तो नेमिंग रिएक्शन और कन्वर्जन रिएक्शन को आप लिख लिख कर बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें। इसके अतिरिक्त जैसे देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन और जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है इसको बिग 3 चैप्टर बोलते हैं। इसमें से 24 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड और सॉल्यूशन, सिर्फ इसी 3 चैप्टरों से। वैसे सभी चैप्टर से लगभग 7 और 8 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन चैप्टरों को विशेष ध्यान दें। और इसके अतिरिक्त जो NCERT को अपना बाइबिल बनाइए, NCERT को, और कुछ नहीं। जो NCERT है ना उसी को अपनी बाइबिल बनाएं। बोर्ड एग्जाम के लगभग 90% जो क्वेश्चन होते हैं, 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे NCERT के टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं, है ना। यानी बोर्ड एग्जाम में लगभग 90% जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो NCERT केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप टेक्स्ट बुक पढ़ना, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज करना, इंटेक्स करना, उसके एग्जाम्पल करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप इंटेक्स क्वेश्चन और जो ये बैक एक्सरसाइज दिया हुआ है, हर सवाल को कम से कम 10 से 15 बार हल करें आप, है ना। इंटेक्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सभी ग्राफ और टेबल और एग्जाम्पल को इग्नोर न करें। जो ग्राफ दिया है उसे ध्यान से देखें, जो टेबल दिया है उसे ध्यान से देखें, जो एग्जाम्पल दिया है उसे ध्यान से देखें। एंटी लॉग और लॉग कैसे फाइंड करते हैं उसे आप ध्यान से देख लें। जैसे 1 to 10 तक जो लॉग है उसे याद कर लें। एंटी लॉग कैसे निकालेंगे आप उसे तैयार कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट सुधारने के लिए कम से कम आप 3 से 4 सैंपल पेपर लीजिए और उसको निर्धारित 3 घंटे में हल करने की कोशिश कीजिए। यदि आप 3 से 4 सैंपल पेपर को निर्धारित 3 घंटे के अंदर आप कर ले रहे हैं तो आप टाइम को मैनेज कर लेंगे। तो टाइम को विशेष ध्यान देना है। आंसर राइटिंग करने के लिए भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो मार्किंग हो रही है ना, स्टेप मार्किंग होगी और उसमें
आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन कॉपी चेकिंग होने जा रहा है। तो इसके लिए आप जैसे कॉपी पर लिखें तो जो ब्लू बॉल पॉइंट है उससे लिखें, और जहाँ संभव हो वो डायग्राम और केमिकल इक्वेशन जरूर राइट करें। अगर डायग्राम दे रहा है, पूछ रहा है, तो डायग्राम जरूर राइट करें। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा है तो जरूर उसमें केमिकल इक्वेशन राइट करें। न्यूमेरिकल और जो केमिकल रिएक्शन है ना, न्यूमेरिकल और केमिकल रिएक्शन, ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल और केमिकल रिएक्शन और जो केमिकल मैकेनिज्म है उसमें स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा। तो आप स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा तो उसको सही करने के लिए स्टेप को ध्यान दीजिए, और स्टेप के बाद जो यूनिट लास्ट में आता है, जैसे मोल पर लीटर, जैसे कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसका आंसर है 10 10 मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर जरूर ध्यान दें, यानी यूनिट जरूर लिखें, है ना। तो यूनिट जो उसकी आएगी उसे राइट करें, और जो मैकेनिज्म आ रहा है उस पर विशेष ध्यान दें। तो इस तरह से अगर ऐसा करते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, और मेहनत कीजिए, है ना, क्योंकि अब बार बार ये केमिस्ट्री का पेपर नहीं देना है, एक ही बार देना है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ओके।